बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को है और ऐसे में अब चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। अगर हम मुंबई के विभिन्न वार्डों की बात करें तो प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम इस वक्त वार्ड संख्या 62 में हैं, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार एडवोकेट सैफ अहद खान साहब हैं। हम इनसे बात करते हैं। पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। एक युवा प्रत्याशी इस इलाके से खड़ा किया है। अहद जी, स्वागत है सबसे पहले आपका इन 24 न्यूज़ में। देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपकी इस टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज जोगेश्वरी पश्चिम जैसे इलाके के लोगों की जो आवाज़ है पूरे इस मुंबई शहर में जाएगी, पूरे महाराष्ट्र में जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। बीएमसी के चुनाव लागू है, हर इंसान जो है यहाँ पर उम्मीदवारी जाहिर सी बात है अपनी घोषित कर रहा है। संवैधानिक देश है और चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि जोगेश्वरी जैसे इलाके में बदलाव की आंधी है और जिस इलाके में जिसने काम किया है, मुझे लगता है आवाम इस बार उसी को चुनेगी। पिछले 7-8 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं, 2022 के बाद से नहीं हुए हैं। अब 4-5 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। इन 4-5 सालों में प्रशासकीय स्तर पर काम हुआ है, तो क्या क्या काम अधूरे हैं और क्या आपके जहन में है कि इन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे? देखिए, आपका सवाल वाकई में बहुत अच्छा है कि जो चुनाव है वो काफ़ी सालों के बाद हो रहे हैं। तो जो तमाम नगर सेवक थे, वो जब चुनाव नहीं हुआ तो उस दौरान में वो जनता के बीच में पूरी तरह से गायब हो गए थे। तो ज़रूरी नहीं कि आप नगर सेवक हो तो ही आप जनता की खिदमत करोगे या उनकी सेवा करोगे। बिना नगर सेवक के भी इंसान में अगर इंसानियत है तो वो जनता के बीच रहकर उनकी जो मदद है वो भी करे। और जो तमाम जितने इस वार्ड क्रमांक 62 के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है उम्मीदवारों से ज़्यादा तो उनके पिताजी या उनके वालिद साहब लोग लड़ रहे हैं। तो छोटी सी बात है कि जब बच्चे को एग्ज़ाम देने जाना होता है, कोई IAS IPS का, तो जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है वो एग्ज़ाम देने जाता है, उनके वालिद साहब एग्ज़ाम देने नहीं जाते। और ये जो जोगेश्वरी के इलाके में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, नगर सेवक जो भी चुना जाएगा, सदन में जाके वो आवाज़ उठाएगा कि जोगेश्वरी जैसे इलाके में क्या काम हुए या क्या काम नहीं हुए। उनके वालिद साहब आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये फ़र्क है। आप एक एडवोकेट भी हैं और मुद्दों को बारीकी से समझते भी हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो पानी, बिजली, सड़क, ये जैसे अहम मुद्दे हैं। और क्या जहन में है जो इस इलाके में काम नहीं हुआ, उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जोगेश्वरी जैसा एक इलाका ना 15 साल से कैद हो गया था। अब आने वाली 15 जनवरी को आज़ाद होगा। कई सारे ऐसे काम हैं जो जोगेश्वरी जैसे इलाके में नहीं हुए। आज भी सड़कें अच्छी नहीं हैं, आज भी जो है घरों में पानी नहीं आता है, आज भी जो है रात में अंधेरा है। हमारी माँ और बहनों को जो है असुरक्षित महसूस होता है कहीं भी आने जाने के लिए। बच्चों के लिए खेलकूद के मैदान नहीं है, अच्छे से अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है। बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए मैं समझता हूँ और ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस का बनना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जोगेश्वरी जैसे इलाके में इतने युवा हैं, तो युवाओं के लिए रोज़गार के लिए इंतज़ाम होने की बहुत ज़रूरत है। तो ऊपर वाले ने अगर जोगेश्वरी की आवाम के ज़रिए अगर मुझे इंशाल्लाह इज़्ज़त दी तो ये सारे समस्याओं पर मैं जो है कड़ी तरह से पूरी मेहनत करूँगा और इनको हल करने का पूरा प्रयास करूँगा इंशाल्लाह। मुकाबला आपका काफ़ी टफ है। कांग्रेस के अलावा जो बाकी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, राजू पेंडेकर जी शिंदे गुट से हैं, या फिर चंगेज मुल्तानी के बेटे की बात करूं, जीसान मुल्तानी, वो भी मैदान में हैं। तो कैसे इन सब का मुकाबला होगा? क्या कुछ प्लानिंग तैयार की है आपने? कैसे जाएंगे मैदान? मैं बस यही कहूँगा, मैं जो चुनाव है वो चुनाव तो जो है आवाम लड़ रही है, मैं खाली उनके मुद्दों पे लड़ रहा हूँ। तो अगर आवाम ने अगर अच्छा फैसला करेगी आने वाली 15 तारीख को, तो वो जो भी होगा मैं उसे बेहतर ही समझूंगा। तो सारे जो नतीजे हैं वो इंशाल्लाह 15 तारीख को आपको पता चल जाएंगे। कांग्रेस की युति राज ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे के साथ हो नहीं पाई। क्या MNS का साथ आना, गठबंधन नहीं हुआ, क्या कुछ नुकसान होगा उसका? क्योंकि पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। हर पार्टी की अपनी अलग अलग सोच और विचारधारा है। तो कांग्रेस पार्टी की अपनी एक अच्छी सोच और विचारधारा है, वो सबको साथ लेकर चलती है। इसके लिए शायद जो है उद्धव ठाकरे जी ने जो है मनसे के साथ अपने कुछ सोच समझकर अलायंस किया होगा। तो जाहिर सी बात है, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ, मैं सबको साथ लेके चलूँगा। और जो लोग मनसे के अलायंस से या दूसरी पार्टी के अलायंस से लड़ रहे हैं, तो वो तमाम कैंडिडेट उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं, इसके लिए उनकी पार्टी से अलायंस करके लड़ रहे हैं। हाल ही में जो एक ट्रेंडिंग में मुद्दा आया था वो था भाषा विवाद। मराठी, हिंदी या हिंदी बोलने को लेकर कई जगहों पर मारपीट हुई, लोकल ट्रेन्स में हुई, सभाओं में भी हुई। आज देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि मराठी जो है अनिवार्य है और बाकी भाषाएं जो हैं वो सेकेंडरी हैं। तो भाषा विवाद को लेकर क्या कहें? खासकर जो उत्तर भारतीय यहाँ पर रहते हैं, हिंदी भाषिक रहते हैं, वो एक अहम वोटर्स हैं यहाँ के। तो उनके साथ कैसे कांग्रेस का क्या वादा होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे उसके? देखिए, मैं बस यही कहूँगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है
कि जहाँ पर ठीक है मराठी भाषा है और मराठी भाषा सीखनी भी चाहिए, जिन्हें नहीं आती है उन्हें सीखना भी चाहिए। लेकिन जिस किसी को अगर कोई चीज़ समझाना हो तो समझाने का बस एक तरीका होता है। अगर कोई किसी इंसान को प्यार मोहब्बत से समझावे तो अच्छी बात है। नफ़रत का माहौल फैलाकर क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है हर भाषाओं का जो है मान सम्मान होना चाहिए। मराठी भाषा भी सीखना चाहिए। मराठी भाषा सीखने में क्या आपत्ति है उस हिसाब से। एक आखिरी मैसेज क्या देंगे मतदाताओं को, क्या आपके जहन में है? सबसे पहला काम जीतने के बाद क्या करना चाहेंगे? सबसे पहला तो यही मैसेज रहेगा कि ये जो वोट का अधिकार है ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बड़ी मेहनत से दिया है और हमारे बुज़ुर्गों ने इस देश के आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। तो इस वोट को ज़ाया ना दें, घरों से बाहर निकले, भरी तादाद में निकल के बाहर से जो है घर से वोट करें। और इलाके में रही बात काम करने की, तो जिस इलाके में जो समस्या होगी उन्हें पूरा हल करने का मेहनत और प्रयास जो है मैं करूँगा। उसी के लिए आज यहाँ पर तमाम जितने बुज़ुर्ग हैं, तमाम युवा है मेरे साथ इकट्ठा हुए हैं और इनकी दुआओं से और इनके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि वार्ड क्रमांक 62 में कांग्रेस का परचम पूरी बहुमत से जो है लहराएगा। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चचा, आपसे जानना चाहेंगे क्या खूबी है आयल साहब में जो आपको सपोर्ट करने के लिए खींच लाई? बहुत सारी खूबियाँ इनके अंदर हैं। हर गरीब का, हर इंसान का ये मदद करते हैं। कभी कोई वापस जाता ही नहीं है। आप इतनी साल के हो गए हैं, इतना एक्सपीरियंस है इस इलाके का, कौन सी समस्या सबसे बड़ी है इस इलाके की और उससे जीतने के बाद सैफ साहब से पहले दूर करवाना चाहिए? अब रोड है, यही सब है, समस्या दूर कराएंगे उनकी। हर अभी भी करते आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं, जो इंसान बोला वहाँ पे जाके खड़े हो गए, काम करा दिए इन्होंने। बाकी इनमें बहुत सारी खूब क्या क्या हम बयान करेंगे। किसी के हमदर्दी में कहीं जाना कहीं आना, हर चीज़ इनके अंदर मिलता है और किसी नेता के अंदर मेरे को नहीं दिखा आज तक। हम 40 साल हो गया रहते हुए। ये कभी भी आओ तो ये हमारा साथ देते हैं, कहीं भी कोई भी जगह पे। सैफ जी, एक अहम सवाल ये है कि जब भी चुनाव आता है तो सबसे पहले धर्म की बात ज़रूर होती है। अभी आईपीएल को लेकर ही ले लीजिए, शाहरुख खान साहब की जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने वार किए हैं, आखिरकार बीसीसीआई ने फैसला किया कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज़ कर दो, किसी दूसरे को उसमें ले लो। और जब भी अभी अमित साटम साहब की बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की, तो वो भी खान, बुरके वाली मेयर, खान नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस हमेशा इस तरह के मुद्दे पर खुलकर नहीं आती सामने। तो आपका क्या रवैया रहेगा जब आप लोगों के बीच में? नहीं, देखिए, जनता बड़ी समझदार है कि जब भी चुनाव आता है तो हम और वो में हो जाते। तो कोई अगर हमें हम और वो में जब भी बांटे तो समझ जाना कि चुनाव नज़दीक है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव नज़दीक है तो चुनाव के मुद्दों पे लड़ने के बजाय वो हम और वो में हमें बांटने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो जनता समझदार है, मैं समझता हूँ जनता सब समझ जाती है इस मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे एडवोकेट सैफ अहद खान साहब, वार्ड नंबर 62 से उम्मीदवार हैं, जोगेश्वरी इलाके का ये पूरा नुमाइंदगी करते हैं और उम्मीद यही है कि इनका जो प्रण है, इनका जो मकसद है उसमें कामयाब हों। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।